चार्ज का बटन प्रेस कर लेंगे। जब ये डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन, जब किसी को शॉकेबल रिदम हो यानी वीटी हो, वीएफ हो, तो जैसा कि मोनोमॉर्फिक वीटी में और बाकी सब चीज़ों में हम सिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं। तो अगर आपने सिंक्रोनाइज करें तो आप इसको आप डायरेक्ट पेडल्स रख के भी मॉनिटर कर सकते हैं और आप इसको इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच करके भी मॉनिटर कर सकते हैं। आज मैं आप सबसे डिफिब्रिलेटर मशीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। डिफिब्रिलेटर मोस्टली दो कामों के लिए यूज़ होता है। एक मॉनिटरिंग के लिए, यानी आप किसी का अगर हार्ट रिदम देखना चाहते हैं तो आप इससे मॉनिटर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पेडल्स रख के भी मॉनिटर कर सकते हैं और आप इसको इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच करके भी मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरा शॉकेबल रिदम को शॉक देने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, जिसको हम डीसी कार्डियोवर्जन बोलते हैं। डीसी कार्डियोवर्जन स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन। जब किसी को शॉकेबल रिदम हो यानी वीटी हो, वीएफ हो या अनस्टेबल टेकिकार्डियाज हो तो उनको वापस साइनस रिदम में लाने के लिए आप डीसी कार्डियोवर्जन का इस्तेमाल करते हैं और आप उस वक्त इस डिफिब्रिलेटर मशीन का यूज़ करते हैं। तो इस मशीन को ऑन करके मैं आपको इसके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली डिफिब्रिलेटर मशीन का मेन डिस्प्ले है। यहाँ से सबसे पहले आप इसको ऑन करके मॉनिटर पे लेके आएंगे और इस वक्त इसका ये मतलब है कि पेशेंट का रिदम, हार्ट रिदम ये मॉनिटर करेगा और आपको रिदम यहाँ पे नज़र आएगा। इस वक्त ये आपको दिखा रहा है कि ये लीड 2 से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि इस मशीन के साथ आप ईसीजी इलेक्ट्रोड्स और लीड्स भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास उस वक्त इलेक्ट्रोड्स अटैच नहीं है तो आप जस्ट पेडल्स रख के इसको पेडल के ऑप्शन पे लेके आ जाएंगे। तो ये उस वक्त फिर आपको डायरेक्ट पेडल से रिदम आपको बताएगा। इसके अलावा यहाँ से आप इसकी एनर्जी कम और ज़्यादा कर सकेंगे, जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन है और ये मैनुअल का ऑप्शन है। मोस्टली हम मैनुअल ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये चार्ज और शॉक आप डायरेक्ट पेडल्स से भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे बटन मेन्यू और रिकॉर्ड बनाने के लिए है, जो कि मोस्टली यूज़ नहीं होते। ये मशीन के दो पेडल्स हैं और ये आप अगर इसमें देखें तो इसमें निशान बने हुए। ये वाला पेडल राइट स्टर्नल बॉर्डर पे आप रखेंगे और ये बिल्कुल आप ऐसे रखेंगे राइट स्टर्नल बॉर्डर पे। तस्वीर में आपको ये नज़र आएगा। और इसके अलावा इसको ट्रे बोलते हैं, नीचे पेडल ट्रे, और हमेशा आपने याद रखना है कि आपने इस पेडल्स को ट्रे में फ़िक्स करके रखना है। और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये आपने पेशेंट के एपेक्स पे रखना है और ये मोस्टली हम ऐसे रखते हैं हॉरिजॉन्टल, और दूसरा वाला वर्टिकल रखते हैं। यहाँ से आप अगर पेडल को देखें तो ये 3 का ना आपको फिगर नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये ऑरेंज लाइट जो कि ये बेसिकली इसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला 3। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से आप शॉक करेंगे। आप हमेशा इसको ऐसे पकड़ेंगे ताकि आपका थंब इस शॉक वाले बटन पे होगा और यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि 2 बंदे होते हैं तो एक बंदा पेडल्स रख के यहाँ से दूसरा चार्ज कर रहा होता है। अगर आपके पास दूसरा बंदा ना हो तो फिर एक ही बंदा वहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने देखा कि पेशेंट का शॉकेबल रिदम है, शॉकेबल रिदम का ये मतलब है कि वीटी है या वीएफ है या अनस्टेबल टेकिकार्डियाज है, मतलब पेशेंट हाइपोटेंशन में है और एसवीटी है या एट्रियल फिब्रिलेशन है, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मरीज़ को डीसी कार्डिवर्ट करने लगा हूँ, यानी डायरेक्ट करंट कार्डिवर्जन, यानी मशीन के साथ पेशेंट को वापस अपने साइनस रिदम में लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको मैनुअल पे लेके आ जाऊँगा। यहाँ से मैं एनर्जी सेलेक्ट कर लूँगा। इसकी मैक्सिमम एनर्जी 360 जाउल है और आप इसको कम करके आइडियली ये है कि कम से लेके आप फिर एंड तक हाईएस्ट एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ से जब आप करेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ एरिथमियास के लिए सिंक्रोनाइज्ड शॉक की ज़रूरत होती है और कुछ के लिए अनसिंक्रोनाइज्ड की। तो जैसा कि मोनोमॉर्फिक वीटी में और बाकी सब चीज़ों में हम सिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं, वीएफ में फिर हम अनसिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं। तो अगर आपने सिंक्रोनाइज करें तो आप इसको यहाँ से सिंक कर लेंगे। सिंक कर लिया, कंफर्म कर लिया। अब इसके बाद आप चार्ज का बटन प्रेस कर लेंगे। जब ये एंड तक पहुँच जाएगा तो ये आपको बता रहे हैं कि अभी आप पेशेंट को टच ना करें। इस वक्त ये वो मोमेंट है जब आप शाउट करेंगे लाउड, और आइडियली 2 या 3 बार आप शाउट करेंगे कि आई एम क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर। इसका ये मतलब है कि पेशेंट को कोई टच ना कर रहा हो इस वक्त, और उस वक्त फिर आप ये दोनों साइमल्टेनियसली ये दोनों बटन पेशेंट के चेस्ट पे रखते हुए प्रेस कर लेंगे। मरीज़ को जब शॉक मिल जाएगा आप दोबारा मॉनिटर पे आ जाएंगे और फिर आप रिदम ऑब्जर्व करते रहेंगे। मीनवाइल आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे। अगर वही रिदम हो तो फिर आप सीपीआर एक साइकिल करेंगे और शॉक देना दोबारा चूज़ करेंगे। याद रहे कि एक ही डिफिब्रिलेटर में बच्चों के लिए भी ऑप्शन मौजूद होता है, यानी एडल्ट और पीडियाट्रिक डिफिब्रिलेटर एक ही होता है। तो आपने सिर्फ पेडल से ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रिमूव करना है और आप देखेंगे कि ये नीचे वाला पीडियाट्रिक यानी बच्चों वाला डिफिब्रिलेटर अब बन गया है। ये तो इसमें सिर्फ ये पेडल का डिफरेंस होता है, ये एडल्ट वाला और ये वाला छोटा। तो एक ही डिफिब्रिलेटर में मोस्टली अब जितने भी डिफिब्रिलेटर होते हैं उन सब में
एक ही डिफिब्रेटर में दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो इस तरह इस पे हम शॉक देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आगे कुछ रियल केस सिनारियोज़ में भी इसको हम यूज़ करें और फिर आप देखें कि ये कैसे यूज़ होता है।